युग वशिष्ठ में वाल्मीकि जी ने गुरु वशिष्ठ और राम जी के मध्य संवादों का विभिन्न प्रसंगों के द्वारा उल्लेख किया है, जिसमें एक प्रसंग ये भी है कि जब महादेव गुरु वशिष्ठ जी को दर्शन देते हैं और गुरु वशिष्ठ उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न हमने पिछले वीडियो में बताए थे। गुरु वशिष्ठ ने कुछ और भी प्रश्न परमात्मा और जीवात्मा के बारे में पूछे, जो कि आपको इस वीडियो में मिलेंगे। पिछली कहानी में हमने देखा कि महादेव गुरु वशिष्ठ को परब्रह्म के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। इसके आगे गुरु वशिष्ठ महादेव से प्रश्न पूछते हैं कि जब वो परम चेतना सभी जीवों में विद्यमान है, तो वो परम चेतना जीवात्मा में कैसे बदल जाती है और अपने स्वरूप को क्यों भूल जाती है। इसके लिए महादेव उन्हें समझाते हैं कि जब चेतना अनेक गुणों और इच्छाओं से युक्त हो जाती है, तो अपनी पवित्रता भूल जाती है। अपनी स्थूल प्रकृति के बारे में लगातार सोचने से चेतना अंततः विचार की स्थूल वस्तु में बदल जाती है। विचार श्रृंखला बनाकर सिद्धांत में, फिर समझ में और अंत में मन में बदल जाता है। मन में बदली हुई चेतना संसार के विचारों में केंद्रित हो जाती है, शायद इसलिए क्योंकि संसार के अपने नियम हैं और इन नियमों पर विचार करके ही सांसारिक जीवन को जिया जाता है। अपने इन सांसारिक विचारों के कारण चेतना अपने मूल स्वभाव को भूल जाती है और विचारों, इच्छाओं का रूप धारण कर लेती है। बुद्धि मन और इंद्रियों के वश में हो जाती है। मन और इंद्रियों के बनाए हुए घेरे में बंध जाती है और ऊपर की ओर चेतना के मूल स्वभाव ही नहीं जा पाती। धीरे धीरे इच्छाओं के चक्कर में फंसकर अज्ञान से घिर जाती है। यह अज्ञान कि वास्तविक सुख इंद्रियों से उत्पन्न सुख में है। वह चेतना के मूल स्वभाव शांति और आनंद को त्याग कर अपने क्षणिक सुख के फेर में आ जाती है और सुख दुख के चक्र में फंस जाती है। सुख समृद्धि को पाने के लिए किए गए कार्य मनुष्य को दुख, हताशा और कठिनाइयों की तरफ ले जाते हैं। उसकी सारी शिक्षा, ज्ञान सांसारिक और शारीरिक सुख को पाने में लगी रहती है। जीवन संघर्ष में व्यतीत हो जाता है। वास्तव में स्वप्न और इच्छाएं मन से उत्पन्न होते हैं और यह मन ही बाहरी दुनिया के अस्तित्व का एहसास कराता है। जिस प्रकार हमारे स्वप्न हमारी चेतना और मन के कारण उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार यह संसार भी दिव्य परम चेतना के कारण उत्पन्न होता है। यूं तो मन, बुद्धि, अहंकार के बिना शरीर पत्थर के समान है, पर मन अपने इच्छाओं को प्रबल करता हुआ बुद्धि पर हावी हो जाता है और माया की शक्ति ब्रह्म की व्यवस्था से संसार को दिखाती है। वास्तव में ब्रह्म की शक्ति माया है जो संसार को रचती है और इस माया के कारण ही चेतना इस जगत को कभी वास्तविक और कभी मिथ्या समझती है। इस संसार में सभी कुछ परमात्मा या ब्रह्म की चेतना से परिपूर्ण है। वही सृजन का स्रोत है और सारा संसार इसी पर स्थित है। जब मानव शरीर में जन्म लेने वाली बुद्धि अपनी समझ और प्रज्ञा से अपने दिव्य स्वभाव को जान लेती है, यदि बुद्धि को स्वयं की चेतना के अस्तित्व का ज्ञान है, तो वह परम पद को प्राप्त कर लेती है। मन जब जान जाता है कि वह चेतना से अलग है, तो उसे अपने अहंकार का ज्ञान होता है। मन और इंद्रियों की सोचने, समझने की क्षमता चेतना के कारण है। इसकी जागरूकता चेतना के कारण होती है। इंद्रियों से प्राप्त अनुभव जैसे दृष्टि, स्पर्श, गंध, अनुभूति चेतना के कारण है, पर मन इच्छाओं के अधीन होता है। उसके विचार में अशुद्धियां हो सकती है, पर चेतना शुद्ध और सरल है। चेतन अपनी इच्छाओं को बढ़ावा देकर जीवात्मा बन जाता है और उन्हें त्याग कर परम चेतना, वह अपनी ही दो अवस्थाओं को दर्शाता है। इसे एक श्रृंखला के माध्यम से समझा जा सकता है। कर्मेंद्रिय शरीर की रूपी वाहन के पहिए है। शरीर इंद्रियों का वाहन है। इंद्रियां प्राणवायु की वाहन है। प्राणवायु मन का वाहन है। मन बुद्धि या समझ का वाहन है। समझ, बुद्धि अहंकार का वाहन है। अहंकार जीवात्मा का वाहन है। जीवात्मा चेतना का वाहन है। इन वाहनों की गति संसार की दिशा तय करती है, जो ब्रह्म की ही अपनी व्यवस्था है। प्राणवायु को मन का वाहन कहा गया है, क्योंकि जहां भी प्राणवायु है, मन के विचारों की प्रक्रिया भी चलती रहती है और प्राणवायु भी शरीर को संचालित करती है। इच्छाओं में लगा हुआ
मन प्राणवायु और शरीर को चलाता है। मन जब स्वयं को रोक देता है और प्राणवायु को हृदय में सीमित कर देता है तो विचार रुक जाते हैं। जिस प्रकार सभी वस्तुओं को अपने रूप रंग में दिखाई देने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, उसी प्रकार मानसिक शक्तियों और क्षमताओं के लिए चेतना की आवश्यकता होती है। जीवात्मा चेतना के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती है, लेकिन अपने वास्तविक रूप को भूलकर मन की वशीभूत हो जाती है। किसी किसी में यह चेतना जागृत रूप में साक्षी भाव में दिखाई देती है, पर अधिकांश में यह गहरी नींद की अवस्था में होती है। चेतना का ज्ञान न होने पर मनुष्य अपनी सीमित शक्तियों और क्षमताओं के कारण स्वयं को परम चेतना के समान नहीं मान पाता, उससे अलग समझता है और दुखी होता है। लेकिन जब वह जान लेता है कि उसके अंदर भी वही परम चेतना है, तो वह अपने मूल स्वभाव को पुनः प्राप्त कर लेता है।